सबसे पहले तो उसको अपना फील्ड चूज़ करना है। अगर उसने अपना फील्ड चूज़ यहाँ पे कर लिया है, देखें जी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है ना इसका, और पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट ने मिनिमम जो है कि विदाउट आइट्स भी जो है चांस है वहाँ पे के लोग जो है वहाँ पे सेट हो सके अपना, यानी कि वहीं पे रह के कोई जॉब वगैरह। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो डिग्री करने जाते हैं ना, वो जॉब के लालच में वो डिग्री भी कंप्लीट नहीं करते और अपना जो स्टडी का पीरियड होता है वो सिर्फ पैसे कमाने में गुजार देते हैं। उसके बाद उनका जो है वो नुकसान ये होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप देख रहे हैं जीएनएफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई हसन साहब, जो रिसेंटली इंग्लैंड से मास्टर्स करके आए हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो इन्होंने किस तरह वहां पे एडमिशन लिया, ठीक, जो हमारे व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई उनमें से स्टूडेंट जो है इंग्लैंड में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए, ठीक है। आप वहाँ पर रहकर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल वहाँ पर किस तरह, आप सारी बातें जो है आप डिटेल से इनसे हम यहाँ पर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा हसन भाई, आप हमारे अगर बिगनर लेवल का जो स्टूडेंट है, अगर वो इंग्लैंड में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस स्टेप्स को फॉलो करेगा, और जब आपने एडमिशन लिया तो किस तरह आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यानी कि अपना एडमिशन जो है, एडमिशन का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट किया था? देखें जी, जो बिगनर लेवल का एक स्टूडेंट है, अगर सबसे पहले तो उसको अपना फील्ड चूज़ करना है। अगर उसने अपना फील्ड चूज़ यहाँ पे कर लिया है और वो उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए बाहर जा रहा है, तो उसको उसके रेलिवेंट जो है वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं और आप अपनी यहाँ की जो जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस है, आप उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करें, आप उनकी यूनिवर्सिटी जो है उनकी वेबसाइट पे उनको अपलोड करें और आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी से आपको एक मिलेगा ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर के अंदर लिखा होता है उन्होंने कि आपको एडमिशन हम दे रहे हैं या आपको हम किसी एक कंडीशन पे दे रहे हैं, उस कंडीशन को आप फुलफ़िल करेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो वो उसमें पूरी डिटेल होती है। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपने ये करना होता है कि उस यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है, आपने उस मॉड्यूल की फ़ीस पता करनी है और उस फ़ीस का जो पहला सेमेस्टर है उसकी हाफ़ फ़ीस जो है वो आपने पाकिस्तान से पे करनी होती है। उस फ़ीस की पेमेंट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक कैश लेटर देगी जिसको कन्फर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं। वो कैश लेटर मिलने के बाद आप ब्रिटिश एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में या लाहौर में, आप उसमें अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट का। उसको टियर 4 का वीज़ा कहते हैं, टियर 4 जनरल। उस वीज़ा के अंदर जो है वो आपके वो कैश लेटर लगेगा। तो आप एम्बेसी को अपना करंट सिनेरियो दिखाएंगे कि मुझे एडमिशन मिल गया है और यूनिवर्सिटी ने मुझे कंफर्मेशन भी दे दी है, तो अब मुझे वीज़ा दिया जाए ताकि मैं वहाँ जाकर जो है अपनी तालीम हासिल कर सकूँ। उसके बाद एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास वहाँ पे जितना आपका स्टे है उतने आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए आपके अकाउंट में। उसके लिए आपके सगे वालिद या आपका अपना अकाउंट चल सकता है, उसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं चल सकता। तो उसमें आपने जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपका मंथली जो एक्सपेंसेस वहाँ पे रह के होंगे और जितना आपकी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ी है उतनी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पड़ी होनी चाहिए, और वो स्टेटमेंट जो है वो आप एम्बेसी को जो है प्रोवाइड करेंगे। तो एम्बेसी आपको जो है वो वीज़ा उतनी लेंथ का वीज़ा देगी। जितनी लेंथ का कोर्स होता है उससे 4-5 महीने एक्स्ट्रा का जो है वो वीज़ा आपको मिलता है। द स्टार्ट आपको उतनी ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा जितना आपका कोर्स है, और उससे 4-5 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा होता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट रिपीट में हो तो आप उसको वहाँ पे जाएगा कंप्लीट कर लें। तो अच्छा, ये आपने जो हमें बताया ये मास्टर्स के लिए एडमिशन है या बैचलर के लिए भी ये सेम प्रोसेस है? जी, एडमिशन का जो प्रोसेस है ये सेम होता है, मास्टर्स का भी और बैचलर्स का भी। बैंक स्टेटमेंट आप शो करते हैं, सिर्फ वो वेरी करेगी क्योंकि बैचलर्स में जो है वो आपका स्टे ज़्यादा होता है वहाँ पे, मास्टर्स की डिग्री जो है वो शॉर्ट होती है। तो जितना आपका स्टे होगा उतने आपको जो है वो बैलेंस जो है वो शो करवाना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक हो गया। ठीक है, आपने जिस तरह हमें बताया कि एडमिशन के लिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो भी फुलफ़िल करती है वहाँ पे कि ये वाली बैंक स्टेटमेंट जो हो वो आपने शो करवानी है। जब हम वहाँ पे चले जाते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर की हाफ़ फ़ी जो है वो पे करके यहाँ से जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाके आप अपने एक्सपेंस को किस तरह मैनेज करते हैं? देखें जी, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है ना इसका कल्चर बहुत आम है यूके के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे इतना आम कल्चर नहीं है ये। लेकिन वहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है वो हाई स्कूल से ही साथ में पार्ट टाइम जॉब जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करता है। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब मिलती है, और पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट ने मिनिमम जो वेजेस रखी हुई हैं वो 872 या 9 पाउंड्स पर आवर होती हैं, और उसमें आपकी मेहनत होती है कि आप कितने घंटे काम कर लें, आप उतने पैसे कमाएं और अपनी फ़ीस भी पे करें, अपने वहाँ के एक्सपेंसेस भी उठाएं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करें तो आप कुछ सेविंग भी कर लें। ठीक होगा, यानी कि पर आवर 9 पाउंड आपने कहा कि वहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि ठीक है पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा वहाँ पे काम करेंगे, यानी कि अगर 9 पाउंड 1 आवर के आप देख लें 10 घंटे काम कर सकते हैं, जितना आप दिन में काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम लगा के आप उतने पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, आप मास्टर्स के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम और बैचलर के लिए भी एक्स्ट्रा जो जॉब करते हैं वहाँ पर पार्ट टाइम में, वो सेम होता है प्रोसेस?
देखें जी, जो बैचलर्स की स्टडीज़ हैं उनके लिए आपको 5 डेज़ जो है यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेनी होती हैं। उसमें आपकी हिम्मत है, अगर आप नाइट में जॉब कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना आपके पास जो टोटली फ्री दिन हैं वो 2 ही होते हैं हफ्ते के अंदर। लेकिन जो मास्टर्स है, मास्टर्स में आपको सिर्फ 2 दिन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होती है, तो उसमें आपके पास फ्री टाइम ज़्यादा होता है। तो मास्टर्स में मैं कहूँगा कि थोड़ी सेविंग्स और अर्निंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है वो उतना अर्न नहीं कर पाते क्योंकि उन पर स्टडी का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा सारा एडमिशन का प्रोसेस है, इसमें आपको क्या लगता है कि हमें किसी एजेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है या हम खुद भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं? देखें, इसमें एजेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन लोग अपनी ईज़ के लिए जो है वो एजेंट्स को हायर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पेपर वर्क होता है और मोस्टली जो है वो ऑनलाइन वर्क होता है। अगर तो आप खुद कर सकते हैं तो आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि एजेंट्स जो होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से आपकी ही दी हुई फ़ीस में से कमीशन लेना होता है। ये अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, उसमें डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे प्रॉपर उनका सेटअप लगा हुआ है, वो आपको प्रॉपर रिस्पांस देते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की उनसे कोई इंक्वायरी करनी है तो आप उनसे पूछें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और आप ऑनलाइन जो है वो अपना एडमिशन खुद प्रोसेस करें। उसको एडमिशन को प्रोसेस करने के बाद आपको जो है वो कैश लेटर मिलेगा, और बाद में जो एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई करना है वो फाइल भी आप खुद बना सकते हैं घर पे बैठ के। वो सिर्फ एक सिंपल फॉर्म फिल करना होता है आपने, और वह आप फॉर्म फिल करें ऑनलाइन और एम्बेसी में जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये सारे पेपर वर्क और ऑनलाइन जो है हेडेक से बचना चाहते हैं तो फिर लोग एजेंट हायर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, जब आपने एडमिशन ले लिया, आपको यूनिवर्सिटी ने कॉल कर लिया, आपने वीज़ा ले लिया, टिकट कर लिया, ठीक है, तो फर्स्टली आप जब जाके वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको क्या यूनिवर्सिटी का कोई एजेंट वहाँ पे लेने आता है, या किस तरह आप यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, या क्या हॉस्टल का वहाँ पे किस तरह सीन है? ये सारी चीज़ें आप किस तरह वहाँ पे जाके मैनेज करते हैं फर्स्ट टाइम? देखें जी, अगर तो आप फर्स्ट टाइम यूके जा रहे हैं और आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव, कोई जाने वाला नहीं है, तो आपके बेस्ट ये है कि आप जो है वो एयरपोर्ट चूज़ करें लैंडिंग के लिए जो आपके यूनिवर्सिटी के सिटी के करीब हो। और मोस्टली हर सिटी में एयरपोर्ट होता है, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी, आप उसी सिटी में लैंड हो तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल है और इतनी इजीली अवेलेबल है, फुल गाइडेंस के साथ, वो कोई मसला ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी जाएं, एक दफ़ा अगर आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे ना, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो आपको हर तरह से गाइड करेगा कि वो आपको हॉस्टल भी ढूंढ के देगा, वो आपको जो है आपकी रजिस्ट्रेशन भी करेगा, और वो आपको अगर आपको एट द स्पॉट अगर आपको हॉस्टल कोई नहीं भी मिल रहा तो यूनिवर्सिटी अपने हॉस्टल में आपको अकोमोडेट करेगी जब तक आप अपनी मर्ज़ी का हॉस्टल ढूंढ नहीं लेते। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब आप डिग्री के साथ साथ जो बता रहे हैं कि जॉब हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं, वो जॉब जो है वो यूनिवर्सिटी भी आपको कोई पार्ट टाइम में जॉब देती है या खुद आपको वहाँ पे जाके ढूंढनी पड़ती है? जी, हर यूनिवर्सिटी में जो है वर्क्स का एक डिपार्टमेंट होता है। यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को हायर करती है, उनको प्रॉपर जॉब्स दिलवाती है। जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी कंपनीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का वो स्पेशल डिपार्टमेंट बना इसलिए होता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब दिलवानी होती है। तो वो स्टूडेंट्स वहाँ अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहाँ करवाते हैं, और कंपनियाँ यूनिवर्सिटी से जब कॉन्टैक्ट करती हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो मुतलका जो स्टूडेंट जो भी उस जॉब के लिए सूटेबल होता है उसको कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपके लिए जॉब है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो इस तरह यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करती है इसमें। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी यानी कि हमारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोग आइट्स का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पाते। तो यूके के लिए मैंने सुना है कि आइट्स का टेस्ट जो है वो मस्ट है कि वो क्लियर हो तो आपका एडमिशन होता है, कि विदाउट आइट्स भी जो है वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप आर्ट्स क्लियर कर लेते हैं और अगर आपने बैचलर्स करना है तो आप 5.5 या 5 बैंड्स के साथ भी आप एक्सेप्टेबल हो। अगर आप मास्टर्स करना है तो आपको 6+ बैंड चाहिए, 6 या 6+। लेकिन अगर आप आइट्स नहीं कर पाते, अव्वल तो आप आइट्स कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आगे इंग्लिश में ही आपको हर चीज़ जो है अपनी देखनी है। अगर आप आइट्स कर लेते हैं तो आपके पास पूरे यूके के सारे ऑप्शंस खुले हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आइट्स नहीं करते तो फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये, फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसमें बायलिंगुअल टेस्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेती हैं जो कि आइट्स से बहुत आसान होते हैं। तो कुछ वो जो यूनिवर्सिटी होती हैं आप उनके टेस्ट ऑनलाइन पास करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो आप। अच्छा हसन भाई, बहुत से लोगों के ना माइंड में ये बात होती है, हमने देखा है कि जो भी यूरोप में डिग्री करने के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़े पे जाते हैं, उनके माइंड में ये बात होती है कि हम डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद वहीं पे सेटलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई चांस है वहाँ पे कि लोग जो है वहाँ पे सेट हो सकें अपना, यानी कि वहीं पर रह के कोई जॉब वगैरह कर सकें प्रॉपर?
देखिए इस सिचुएशन में जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आप जो डिग्री वहाँ पे करने गए हैं आप उसको कंप्लीट करें। मोस्ट स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो डिग्री करने जाते हैं ना, वो जॉब के लालच में वो डिग्री भी कंप्लीट नहीं करते और अपना जो स्टडी का पीरियड होता है वो सिर्फ पैसे कमाने में गुजार देते हैं। उसके बाद उनका उनका जो है वो नुकसान ये होता है कि उसके बाद वो आगे कहीं सेटल नहीं हो सकते और उनको वापस आना ही आना है। अगर आप जो मुतलका डिग्री करने गए हैं, अगर आप उस डिग्री को कंप्लीट करते हैं और उसके साथ जो आपकी अर्निंग जितनी भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन आप डिग्री कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास चांस ये होता है कि हर स्टूडेंट को जो भी डिग्री होती है उसकी ड्यूरेशन से 4-5 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा दिया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहली अटैम्प्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और वो एक्स्ट्रा वीज़ा जो होता है उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। उस टाइम के अंदर अगर आप अपनी फील्ड की जॉब वहाँ पर ढूंढ लेते हैं और आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है, और मोस्टली मिल भी जाती है क्योंकि वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो है वो अच्छी डिग्री जो है उसकी वैल्यू की जाती है। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जो है वहीं बैठे बैठे होम ऑफिस में आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसको टियर 2 वीज़ा कहते हैं। टियर 4 स्टडी का वीज़ा होता है और आप इसको टियर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि वर्क वीज़ा होता है। तो उसमें आपको जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउड होता है और उसका जो आपका ड्यूरेशन है वो उसमें अगर आप वहाँ के जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और टैक्स पे करें तो आपकी जो सेटलमेंट है वो आगे बहुत आसान हो जाती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर मैं आपसे लास्ट बात करूं कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे कैसा रहा है और वहाँ से डिग्री करने का फ़ायदा क्या हुआ आपको? देखिए ओवरऑल मैं तो यही कहूँगा कि हर स्टूडेंट को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं ना हायर स्टडीज़ के, तकरीबन उतने ही एक्सपेंसेस होते हैं अगर बंदा वहाँ पे जाके साथ में अर्निंग भी कर ले। और ओवरऑल जो है जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो एट द एंड आपको डिग्री और अपनी अर्निंग मिला के जो है वो टोटल डिग्री जो है वो फ्री में पड़ जाती है अगर आप वहाँ प्रॉपर मेहनत करें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है, आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलती है जिसकी वैल्यू होती है हर जगह पे। दूसरा आपको जो है एक पता चलता है कि दुनिया में जो है वो ये किस तरह की लाइफस्टाइल होता है और आप किस तरह की लाइफ जो है वो आपको गुजारनी चाहिए। नेट कल्चर के लोगों के साथ रहकर जो है आपका माइंड जो है वो डाइवर्स हो जाता है और उससे जो है आपका आने वाली ज़िंदगी जो है आती है वो बड़ी आसान हो जाती है। ठीक हो गया। तो व्यूवर्स आपने देखा कि हसन भाई ने बहुत सी अच्छी बातें की, किस तरह आप वहाँ पे इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे रह के कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हसन भाई ने हमें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका लास्ट में रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।